दोस्तों, क्या नए वर्ष में प्रधान शिक्षकों को सिर्फ वेतन संरक्षण से ही संतोष करना पड़ेगा? इस वेतन संरक्षण के मिलने के बावजूद प्रधान शिक्षकों को बड़ा नुकसान कैसे होने वाला है? साथ ही क्या प्रधान शिक्षकों के लिए सरकार एक अलग वेतन संरचना का निर्माण करेगी, जहां वेतन संरक्षण मिलने से प्रधान शिक्षक आपस में ही उलझे हुए हैं और आगे जाकर के कहीं ना कहीं ये बाकी शिक्षकों के साथ भी समस्याएं उत्पन्न करेगी? क्या इसका सरकार हल निकालेगी? ये सभी मुद्दे आज के समय में प्रधान शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसकी चर्चा मैं लगातार आपके साथ कर रहा हूं। दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए, मुद्दे पर लौटते हैं, और मुद्दा मैंने क्या आपके बीच में रखा कि क्या नए वर्ष में प्रधान शिक्षकों को सिर्फ वेतन संरक्षण से ही संतोष करना पड़ेगा, और ये वेतन संरक्षण मिलने के बाद भी प्रधान शिक्षकों को नुकसान होगा? तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं, इस पर पूरी चर्चा करते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव के जस्ट पहले प्रधान शिक्षकों को भी वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया था विद्यालय अध्यापकों के साथ, जहां इनकी नियमावली में यह चीज मेंशन नहीं था, इन्हें प्राप्त हुआ था एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से। दोस्तों, इससे 15 से 20% प्रधान शिक्षकों को लाभ हुआ, और यह लाभ नहीं कह सकते हैं, उनको नुकसान होने से बचाया गया। यह वेतन संरक्षण का यही लाभ हुआ 15 से 20% प्रधान शिक्षकों को, बाकी को कोई लाभ ये वेतन संरक्षण से नहीं होने जा रहा है। अब देखिए, यहां पर विशिष्ट शिक्षकों की बात करना जरूरी हो जाती है, क्योंकि वही आधार है। कैसे? देखिए, नए वर्ष में विशिष्ट शिक्षकों को क्या मिलेगा? पहले तो उनको सारा एरियर का भुगतान हो चुका है, वेतन संरक्षण का लाभ मिल चुका है, जो पेमेंट भी शुरू हो गया है वेतन संरक्षण के आधार पर। जो उनका वेतन 1/1/2025 या जो सक्षमता 2 में आए 1/3/2025 के अनुसार उनका वेतन का शुरुआत हुआ है विशिष्ट बनने के अंतर्गत, और साथ ही साथ विद्यालय अध्यापक के अंतर्गत विद्यालय अध्यापकों को भी दोस्तों दिया गया है वेतन संरक्षण का लाभ। अब प्रधान शिक्षकों को अभी तक वेतन संरक्षण का लाभ नहीं मिला है, नए साल में मिल जाएगा, इसकी पूरी संभावना है। अब हर जिले से लेटर निकलना शुरू हो जाएगा दोस्तों, और उन्हें एरियर का भुगतान हो जाएगा और उन्हें वेतन संरक्षण का भी लाभ मिल जाएगा। अब विशिष्ट शिक्षक की बात मैंने आपके बीच में रखी थी। विशिष्ट शिक्षकों को नए साल में और सबसे बड़ा उपहार क्या मिलने जा रहा है? तो प्रोन्नति का। बहुत जल्द सभी जिलों से इसका भी लेटर निकल जाएगा और उनकी प्रोन्नति की शुरुआत हो जाएगी। प्रोन्नति कैसे होगा? 1 to 5 वाले 6 to 8 में जाएंगे, 6 to 8 वाले वरीय विशिष्ट होंगे 8 साल के अनुभव के आधार पर। दोस्तों, साथ ही साथ 9-10th के जो शिक्षक हैं वो 11-12th के शिक्षक होंगे, और 11-12th के जो शिक्षक हैं वो वरीय 11-12th के शिक्षक होंगे। साथ ही मिनिमम 1% इंक्रीमेंट का लाभ। अब 1 to 5 के जो शिक्षक हैं विशिष्ट शिक्षक, उनका अगर देखा जाए 31,670 के हिसाब से, और सिर्फ एक इंक्रीमेंट जोड़ा जाए प्रोन्नति में, तो हो जाता है 32,620 या इससे अधिक भी होगा। आप जरा सोचिए, प्रधान शिक्षकों को जो वेतन संरक्षण मिला है वो 1/1/2025 के आधार पर जो उनका, या 1/3/2025 के आधार पर जो उनका विशिष्ट में जो वेतन बना दोस्तों, जैसे अगर 31,420 नियोजित में थे तो विशिष्ट में आकर के 31,670 हो गया था, और 31,670 के आधार पर ही 1/1/2025 या 1/3/2025 जो सक्षमता 2 वाले हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं, जो प्रधान शिक्षक बने, उनके उसी आधार पर उनको वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। यानी अगर प्रधान शिक्षक के में जो पुराने वाले शिक्षक हैं उनको मिल रहा है 31,670 वेतन संरक्षण के साथ, लेकिन उन्हीं के साथ
जो विशिष्ट शिक्षक के रूप में रह गए, जिन्होंने एग्जाम दिया, प्रधान शिक्षक का नहीं दिया, पास हुए नहीं पास हुए, ये अलग मैटर मैं कर रहा हूं। पर यहां देखिए, उनका जब प्रमोशन होगा तो उनका वेतन हो जाएगा 32,620। अब 32,620 के आधार पर क्या होगा, वो प्रधान शिक्षक से आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनकी प्रोन्नति मिली है। और ये प्रोन्नति का हिसाब किताब प्रधान शिक्षक में अभी फिलहाल तो नहीं है, अभी तो 6 महीने भी नहीं हुए। प्रोन्नति कहां से मिलेगी, और प्रोन्नति होकर के कितना सीट बचा हुआ है जो आप मिडिल स्कूल के हेडमास्टर बनेंगे, ये तो संभव नहीं है। या आपको एक स्लैब आगे बढ़ाया जाएगा, ये तभी होगा जब सरकार कोई क्लियरिटी देगी। तो देखिए दोस्तों, यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है कि 31,670 पर ही प्रधान शिक्षकों को रहना पड़ेगा फिलहाल। अब यही बड़ा नुकसान है, बड़ा नुकसान जो मैं कह रहा था ना, यही होने जा रहा है। और इसी को बचाने के लिए सरकार को कोई ना कोई विकल्प निकालना होगा। और अब यहां पर एक चीज और चर्चा करना जरूरी हो जाता है, आपस में उलझे हुए हैं। आपस में उलझने का जो मुख्य जो कारण है, इसकी चर्चा मैंने पहले भी किया है, आज फिर इसकी चर्चा जरूरी हो जाती है जब इन बातों की चर्चा हो रही है। तो अब यहां पर यह हो गया है कि ज्यादातर जो शिक्षक हैं वो 2014 में जो टीईटी पास करके जो शिक्षक आए वो प्रधान बने हैं, लगभग इनकी संख्या 80% है। अब ऐसे शिक्षकों को 30,500 पर ही संतोष करना पड़ रहा है, या महज कुछ 100-200 अगर बढ़ जाए तो मैं नहीं कह सकता। तो दोस्तों, इस स्थिति में इनका कहना है कि जब एक ही परीक्षा देकर के आए तो एक का वेतन अधिक हम लोग में, एक का वेतन कम हम लोग में, ये तो चलिए हो सकता है वेतन संरक्षण का लाभ मिला है, इसके आधार पर होगा। लेकिन उन विशिष्ट शिक्षकों से तुलना का क्या, जो कहीं ना कहीं प्रधान शिक्षक से जूनियर रहते हैं और उनका वेतन अधिक हो जाता है, तो ये तो सही नहीं है। इसके लिए सरकार को एक ही विकल्प निकालना पड़ेगा, और इसके लिए आवाज उठने लगी है। माननीय एमएलसी हो या कोई जो बाकी हो, ये सभी अब सरकार के समक्ष इन बातों को पहुंचाना शुरू कर दिए हैं। और वो दिन दूर नहीं है जब प्रधान शिक्षकों को एक बेहतर वेतन की उम्मीद बन सकती है, एक वेतन संरचना इनके लिए बेहतर लाया जा सकता है। दोस्तों, आप मेरी बातों से कितने सहमत हैं जरूर कमेंट करेंगे। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अधिक से अधिक शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।